गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं आपके निशा मैम। आज बेटा वर्कशीट नंबर है 71। इसमें है प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण हम क्या है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता, ठीक है, किससे सीख रहे हैं हम, अपने माता पिता, शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना भी सीख लिया है। भाई जब स्टार्टिंग में ये सुना था कि भी इस तरीके से बीमारी हो रही है तो लोग कितने डरे हुए थे, लेकिन अब लोगों ने जो है इस बीमारी के साथ जो है वो लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए इसी पर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें, अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। देखिए बेटा, सबसे पहले इसने क्या दे रखा है कि पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सहायता करता है पढ़ाई में आपकी? ठीक है, देखिए जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ था, इसमें माता पिता, ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने माता पिता, भाई बहन और आपका टीचर से सीखते हैं। तो इस वक्त इस दौरान कौन कौन आपकी सहायता कर रहे हैं? माता पिता कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, आपके दोस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई में कौन कौन सहायता कर रहा है, तो इसमें आप क्या क्या लिख देंगे? आपकी पढ़ाई में कौन कौन सहायता कर रहे हैं? माता पिता कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं और टीचर्स कर रहे हैं। ठीक है, अध्यापक कर रहे हैं। अब वो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपके घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है और इसका चुनाव करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो किस तरीके की कौन सी जगह है जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, और जब आप अपनी ये जगह ढूंढते हैं, इसका चुनाव करते हैं, तो किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए आपके लिए। तो बेटा क्या होना चाहिए? साफ़ सुथरा होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है ना, साफ होना चाहिए वो, और क्या होना चाहिए? शोर से मुक्त होना चाहिए वो, वहाँ पर शोर भी नहीं होना चाहिए। अब बेटा देखिए तीसरा क्वेश्चन, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिखा रखा है आपका, ये देखिए आपका जो है आप इस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, आप फ़ोन के थ्रू भी पढ़ रहे हैं, आप मतलब किताबों के थ्रू भी पढ़ रहे हैं, आप फ़ोन के थ्रू भी पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब भी देख रहे हैं, आप वीडियोस भी देख रहे हैं, आप वॉइस मैसेजेस हम भेजते हैं उसके थ्रू भी, ऑडियो के थ्रू भी पढ़ रहे हैं। तो आप किन किन तरीक़ों से पढ़ रहे हैं? किताबों के थ्रू पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब में वीडियोज़ देखते हैं, इसी तरीके से आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, आप ऑडियो भी सुनते हैं, जैसे कि हम लोग आपको वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है ना, उसमें समझा देते हैं कि आपको वर्कशीट्स जो हैं ये समझा देते हैं। इसी तरीके से अब जो मैं आपके लिए वीडियो भेज रही हूँ, इसमें आप वीडियो के थ्रू सीख रहे हैं। अब आते हैं आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। ठीक है, तो आपके साथ कौन कौन पढ़ता है बेटा? ये देखिए आपके साथ कौन कौन पढ़ रहा है, आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं। देखो ये भाई बहन है आपकी, ये दोस्त हैं, ठीक है, और घर में भी और लोग भी हैं जो आपको पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है ना। घर में भी तो और लोग होते हैं ना जो पढ़ाई करते हैं अपनी। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपकी ये जो व्हाट्सएप पे क्लासेस चल रही हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस, रोज आपकी वर्कशीट्स आती हैं, अब आपकी सब्जेक्ट वाइज भी आने लगी है, तो अध्यापकों के थ्रू आप पढ़ रहे हैं अपने। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, उसमें कुछ आपको डाउट होते हैं, तो आप अपने टीचर से भी पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से भी पूछते हैं, अपने फ्रेंड से भी पूछते हैं, है ना, और अपने भाई बहन से भी, ब्रदर और सिस्टर से भी पूछते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें आप ये चीज़ें फिल कर देंगे। अब आते हैं यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो क्या करेंगे? एक साधारण फ़ोन है तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं। तो बेटा देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आप देखिए वर्कशीट लेने आते हैं कुछ बच्चे, आप सभी जानते हैं, इवन जो व्हाट्सएप पे भी हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी प्रॉब्लम के कारण जो है व्हाट्सएप पे काम नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं? वर्कशीट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं? वर्कशीट्स मिलती हैं हमें, प्रिंट आउट्स मिलते हैं स्कूल से, ठीक है। और अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम तभी की तभी तो नहीं पूछ सकते, लेकिन अगले दिन आकर जो है अपनी वर्कशीट्स के बारे में हम बच्चों से, मतलब टीचर से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर काम करते हैं, इसी तरीके से हम करते हैं। अब देखिए पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं, किस तरीके से आप एंटरटेन करते हैं अपना।
तो देखिए बेटा, कभी भी हम हर समय तो पढ़ाई कर नहीं सकते, हमें क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा टीवी भी चाहिए, थोड़ा सा खेल कूद भी चाहिए, ठीक है ना, एंटरटेन गाना भी सुनते रहते हैं हम। तो इस तरीके से है जो है, हम पढ़ाई के ही दौरान जब हमारी पढ़ाई हो जाती है उसके बीच बीच में थोड़ा सा गैप लेने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभार जो है हम अपने घर में जो है सबकी मदद भी करते हैं काम कराने में। वो काम ऐसे नहीं होते हैं, पढ़ाई के अगर हम पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर किसी और चीज़ के लिए भी जा रहे हैं तो भी हमारा काफ़ी एंटरटेनमेंट हो जाता है। और चलो काम को भी छोड़ो, गाने सुनना, ठीक है ना, सॉन्ग्स हो गए, और मूवीज़ देखना है, ये सारी चीज़ों से भी तो हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं ना। चलिए देखिए, अब है आपका, देखिए बेटा यही आपके क्वेश्चंस हैं और यही आज आपकी वीडियो है, ठीक है, यही आपकी वर्कशीट है।